हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी रीड करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छी वोकेबलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। सो आपकी वोकेबलरी एनहेंस होगी, साथ ही ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस होंगे। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। स्टोरी का टाइटल है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक। मैनिफेस्टेशन नाउन है, इसका मतलब होता है अभिव्यक्ति, अ साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग। सो ये जो पूरी टर्म है सकारात्मक अभिव्यक्ति, इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं को और अपने विचारों को सच करने के लिए कुछ इरादे, पक्के इरादे करते हैं और उसके ऊपर फिर काम भी करते हैं। सो टाइटल हो गया सकारात्मक अभिव्यक्ति। अब स्टोरी के जरिए इसको और डिटेल में समझते हैं। Ayan was a kind of boy who always played it safe. Ayan एक ऐसा लड़का था, was the kind of boy ऐसा लड़का था, who always जो कि हमेशा played it safe। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है to take precautions, to avoid risk। सावधानी बरतना, कोई जोखिम मोल न लेना। आयान हमेशा ही सावधानी पूर्वक रहता था, कोई जोखिम नहीं उठाता था, इस तरीके का लड़का था। While his friends explored different opportunities, जबकि उसके दोस्त explored मीन्स तलाशते थे या तलाश करते थे अलग अलग opportunities, अवसरों के। He hesitated, वो झिझकता था या उसे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। Fearing failure, फेलियर मीन्स असफलता। असफलता के डर की वजह से वो झिझकता था, उसे हिचकिचाहट होती थी, इसलिए वो सावधानी पूर्वक रहता था। जबकि जो उसके दोस्त थे वो तो अलग अलग अवसरों की तलाश करते रहते थे। हिज कॉशियस नेचर मेड हिम फील स्टक इन अ रट। कॉशियस एक एडजेक्टिव है, कॉशियस इट मीन्स सावधानी पूर्वक रहना, सतर्क या चौकस रहना। जो उसका ये सतर्क स्वभाव था, नेचर था, मेड हिम फील स्टक इन अ रट। ये जो है स्टक इन अ रट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है बहुत लंबे समय तक एक ही टाइप की रूटीन में पड़े रहना या फंसे रहना। टू बी ट्रैप्ड इन अ फिक्स्ड रूटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो या तो कोई रूटीन हो सकता है या हो सकता है किसी प्रकार की आदत हो सकती है कि एक ही प्रकार की स्थिति में पड़े रहना, फंसे रहना। वॉचिंग अदर्स अचीव देयर गोल्स वाइल ही स्टेड बिहाइंड, देखते हुए दूसरों को, अचीव मीन्स हासिल करते हुए अपने लक्ष्य, वाइल जबकि, ही स्टेड बिहाइंड वो पीछे ही रह जाता, दूसरे उससे आगे निकल जाते क्योंकि वो अलग अलग अवसरों की तलाश करते। और ये क्योंकि ये प्ले इट सेफ, ही यूज टू प्ले इट सेफ मीन्स जोखिम उठाना ही नहीं चाहता था और एक ही तरीके की आदत में फंसा हुआ था, इसलिए वो पीछे रह जाता और वो देखता रहता कि दूसरे लोग अपने गोल्स की तरफ, लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। वन इवनिंग हिज एल्डर ब्रदर कबीर, अ फर्म बिलीवर इन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। एक दिन, अब यहाँ पे बताया गया है उसके बारे में, एक दिन जो कि उसके एल्डर, उसका बड़ा भाई कबीर नाम का जो कि था। अब कबीर के बारे में और इंफॉर्मेशन दी गई है, अ फर्म बिलीवर, जो कि दृढ़ विश्वास रखता था पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, सकारात्मक अभिव्यक्तियों के ऊपर। हैंडेड हिम अ जर्नल, उसने पकड़ाया उसको एक डायरी, जर्नल मीन्स डायरी या पत्रिका, एंड सेड, उसको बोला। अब देखिए यहाँ हम पॉज देंगे और ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसके वर्ड्स हैं, कोटेशन जो उसने बोली डायरेक्ट स्पीच में। योर थॉट्स शेप योर रियलिटी अयान, राइट व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू फियर। उसने अपने भाई को बोला, छोटे भाई को, आपके विचार ही आकार देते हैं आपकी वास्तविकता को, जो अभी आप हो, वास्तविक रियलिटी जो होती है उसको आकार मिलता है आपके विचारों के द्वारा। इसलिए आप इस डायरी में राइट व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए उसके बारे में लिखो, नॉट व्हाट यू फियर, ये मत लिखो कि किस चीज से तुमको डर लगता है, क्योंकि आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं
इसलिए आप जो चाहते हैं उसको लिखिए इस डायरी में, न कि उस चीज को जिससे कि आपको डर लगता है। और यहाँ पे कोटेशन मार्क खत्म हो गए, डायरेक्ट स्पीच थी ये कबीर की अपने छोटे भाई को। एट फर्स्ट, शुरुआत में तो अयान श्रग्ड इट ऑफ एज पाई इन द स्काई। श्रग ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इग्नोर कर देना, ध्यान न देना। सो अयान ने भी शुरुआत में तो इट मीन्स इस बात पर जो उसके भाई ने अभी बोला उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। ही श्रग्ड इट ऑफ, ओ डबल एफ लिखा हुआ है, एज किसकी तरह, पाई इन द स्काई। ये एक इडियम है, पाई इन द स्काई मीन्स हवा में ख्वाब देखना, अनरियलिस्टिक आइडिया, समथिंग दैट इज गुड टू हियर बट इट सीम्स वेरी अनलाइकली, क्वाइट इम्पॉसिबल। शुरू में तो फिर अयान ने इस ख्वाब को या इसके बारे में जो जर्नल लिखने की बात उसके भाई ने कही, इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर कर दिया, इसको एक असंभव सी बात बताते हुए, इसको बताते हुए दैट इट इज जस्ट अ पाई इन द स्काई, ये हो नहीं सकता। बट समथिंग इन कबीर्स वर्ड्स स्टेड विद हिम, लेकिन कुछ तो था कबीर के शब्दों में जो कि उसके साथ रहा, स्टेड विद हिम। कुछ बात तो थी जो कि उसके साथ देर तक रही। दैट नाइट, उस रात, ही डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। गिविंग इट अ शॉट मीन्स आजमाने का फैसला करना या किसी चीज को आजमाना। सो उस रात उसने फैसला किया, अयान ने फैसला किया कि वो इस बात को आजमाएगा। ही स्क्रिबल्ड डाउन, तो उसने, स्क्रिबल का मतलब होता है लापरवाही से लिखना। एक तो होता है राइटिंग डाउन, राइटिंग हुआ कि जब हम ध्यान से कोई चीज को लिखते हैं, और स्क्रिबलिंग होता है ऐसी घसीटे मारना, बिना सोच समझ के लिखना, लापरवाही के साथ लिखना। सो एक तरीका ही है लिखने का, स्क्रिबलिंग बोलते हैं। यहाँ पे है ही स्क्रिबल्ड डाउन, पास्ट टेंस है, उसने लापरवाही से लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में वो चीज बताई गई है जो उसने लिखा। आई विल स्कोर अबव 90% इन माई बोर्ड एग्जाम्स, ये उसने लिखा कि मैं 90% से ज्यादा स्कोर करूंगा, अंक लेकर आऊंगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। दो द आइडिया सीम्ड फार फेच्ड, हालांकि ये जो विचार था वो प्रतीत हो रहा था फार फेच्ड, नॉट इजी टू बिलीव, जिस पर विश्वास ही न हो सके, अविश्वसनीय, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव एंड अनलाइकली टू बी ट्रू, ये वाला विचार तो उसको बिल्कुल ही असंभव सा लग रहा था। अयान had always been an average student, अयान हमेशा से ही रहा था एक औसत बच्चा। सो एवरेज का मतलब हो गया न ज्यादा ब्राइट, बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं था, न ज्यादा बुरा था, बीच का एवरेज बच्चा रहा था, औसत बच्चा रहा था। डाउटिंग हिज पोटेंशियल डेस्पाइट पुटिंग इन डिसेंट एफर्ट, जो कि शक करता था अपनी क्षमता पर। पुटिंग इन मीन्स डालते हुए अच्छे प्रयास, डिसेंट एफर्ट, अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी, डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, उसके बावजूद भी वो अपनी क्षमता पर शक करता था, डाउट करता था। द नेक्स्ट डे अयान टुक द फर्स्ट स्टेप, अगले दिन अयान ने पहला कदम आगे रखा। ये इन्वर्टेड कॉमास में है कि जो उसने कहा, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, ये एक कहावत है, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। फॉर्चून मीन्स भाग्य, फेवर होता है साथ देना, और बोल्ड है साहसी। भाग्य भी साहसी लोगों का साथ देता है, जो आलसी होगा उसका साथ तो फॉर्चून भी नहीं देगा, भाग्य भी नहीं देगा उसके लिए। वो किसका साथ देता है, साहसी लोगों का। ही इज विस्पर्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ये फुसफुसाया। विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे आवाजों में बात करना। खुद से उसने ये बात फुसफुसाते हुए कही। एज ही मेड अ डिटेल्ड स्टडी प्लान, जैसे ही वो बना रहा था अपने लिए एक पढ़ाई का प्लान जो कि बहुत डिटेल में था, विस्तृत रूप में था। स्लोली ही बिगैन पोरिंग हिज एनर्जी इनटू फोकस्ड प्रेपरेशन, धीरे धीरे उसने शुरू किया, बिगिन का पास्ट टेंस है, बिगैन उसने शुरू किया, पोरिंग हिज एनर्जी अपनी ऊर्जा डालते हुए, किस पर, फोकस्ड प्रेपरेशन पर। प्रेपरेशन होता है तैयारी और फोकस होता है पूरे ध्यान से। सो धीरे धीरे उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया और तैयारी में लगा दिया। डेडिकेटिंग समर्पित करते हुए, डेडिकेट करते हुए, टाइम समय
टू ईच सब्जेक्ट, हर एक विषय के लिए उसने समय निकाला, डेडिकेट किया, टाइम को समर्पित किया, कुछ टाइम हर एक सब्जेक्ट के लिए रखा। प्रैक्टिसिंग सैंपल पेपर्स, साथ ही उसने सैंपल पेपर्स की भी प्रैक्टिस करी, उसका अभ्यास किया, उनको सॉल्व करके देखा। एंड रीविजिटिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स, और जो भी मुश्किल टॉपिक्स थे, मुश्किल सब्जेक्ट थे या मुश्किल विषय थे, उस पर उसने रिविजिट किया, मीन्स दोबारा से गौर किया, दोबारा से अपना प्रयास लगाया, प्रैक्टिस करी उसकी। अंटिल दे बिकेम हिज स्ट्रेंथ, जब तक कि वे उसकी ताकत नहीं बन गए, तब तक वो प्रयास करता रहा। रिविजिट किया, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स थे उनका रिवीजन भी किया, उनको फिर से ध्यान से समझा। वेनेवर डाउट क्रेप्ट इन, क्रीप का पास्ट टेंस है, क्रेप्ट वर्ब सेकंड फॉर्म है। जब भी डाउट मीन्स शक आ जाता उसके दिमाग में, या कोई भी संदेह उसके मन में आ जाता, ही फ्लिप्ड थ्रू हिज जर्नल, तो वो जो अपनी डायरी थी उसको फ्लिप्ड थ्रू मीन्स पन्ने पलट पलट के देखता, क्या उसने लिखा था अपने लिए। रिमाइंडिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज गोल, याद दिलाते हुए खुद को अपने लक्ष्य के बारे में। सो फ्लिपिंग मीन्स पेज पलटना। सो पेज पलटते हुए अपनी डायरी के अपने आप को याद दिलाते हुए कि उसने क्या लक्ष्य लिखा है अपने बारे में। एज द एग्जाम्स अप्रोच, जैसे ही उसकी परीक्षाएं नजदीक आई, अप्रोच किया उन्होंने मीन्स परीक्षाएं नजदीक आई, एग्जाम्स नजदीक आए, अयान फेस्ड हर्डल्स। सो अयान ने हर्डल्स मतलब मुसीबतों का सामना किया, बाधाओं का सामना किया। हिज मॉक टेस्ट स्कोर्स वर लोअर दैन एक्सपेक्टेड, जो मेन एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, उसमें जो उनके अंक थे, स्कोर थे, वो स्कोर्स है यहाँ पे प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे वर लगा हुआ है, वो लोअर मीन्स कम थे, दैन कंपैरिजन हो रहा है, एक्सपेक्टेड जितनी कल्पना की थी उससे कम थे उसके स्कोर्स। सो इसलिए यहाँ पे दैन लगा हुआ है, THEN नहीं है, THAN है, जो कि कंपैरिजन करते हुए हम लगाते हैं। एंड द प्रेशर टू मीट एक्सपेक्टेशंस वेड हेविली ऑन हिम, और प्रेशर मीन्स बोझ या दबाव, टू मीट एक्सपेक्टेशंस उम्मीदों पर खरा उतरना, एक्सपेक्टेशन जो लोगों ने उससे रखी हुई है उसको मीट करना मीन्स उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। इसका जो प्रेशर था, बोझ था, दबाव था उसके ऊपर, वेड हेविली ऑन हिम, उसने, सो इसका मतलब हो गया कि इस बात ने उसको चिंतित कर दिया, उसको परेशान कर दिया, ये दबाव उसके ऊपर भारी पड़ गया। बट ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, रिमाइंड करवाया, ही रिमाइंडेड उसने याद दिलाया, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, टफ द टफ गेट गोइंग, जब जब स्थिति मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है, या जब आगे बढ़ना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो जो टफ लोग होते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वो और भी मेहनत करना शुरू कर देते हैं उस कठिनाई को पार करने के लिए। सो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब आगे बढ़ना टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो जो बहादुर लोग होते हैं, टफ लोग होते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं, वो और मेहनत करना शुरू कर देते हैं। गेट गोइंग, दे गेट गोइंग, दे स्टार्ट वर्किंग इवन हार्डर टू मीट द चैलेंज। सो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन द सिचुएशन बिकम्स डिफिकल्ट, जब भी कोई स्थिति मुश्किल हो जाती है, तो जो स्ट्रांग लोग होते हैं, द स्ट्रांग विल वर्क हार्डर टू मीट द चैलेंज, वो और भी मेहनत करना शुरू कर देंगे ताकि वो उस मुसीबत को दूर कर दे। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, हार मानने के बजाय, गिव अप मतलब हार मान लेना, हार मानने के बजाय, ही सॉट गाइडेंस फ्रॉम हिज टीचर्स, सीख का, ये है सीख की स्पेलिंग, इसका पास्ट टेंस वर्ब सेकंड फॉर्म हो गया सॉट, उसने मांगी गाइडेंस, मार्गदर्शन या हेल्प अपने टीचर से। फाइन ट्यून्ड हिज स्टडी शेड्यूल, और जो भी उसका पढ़ाई का रूटीन था वो उसने फाइन ट्यून किया, मीन्स ठीक ठाक किया। एंड प्रैक्टिस्ड माइंडफुलनेस टू कीप हिज स्ट्रेस इन चेक, और उसने प्रैक्टिस किया मीन्स अभ्यास किया माइंडफुलनेस का। माइंडफुलनेस वैसे इसका मीनिंग होता है सचेतन, मीन्स अवेयरनेस। एक तो आपके मन के अंदर जो चल रहा है उसकी अवेयरनेस,
और आपके आसपास जो है उसके प्रति भी जागरूक रहना, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। उसने अभ्यास किया माइंडफुलनेस का, जो कि ये नाउन है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस और अवेयर ऑफ समथिंग। सो इसकी उसने प्रैक्टिस करी ताकि जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको वो नियंत्रण में रख सके, चेक में रख सके। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, परीक्षा के दिन, ऑन द डे, अयान फेल्ट बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक। स्टमक, ये एक इडियम है, बटरफ्लाई इन वंस स्टमक। इट मीन्स घबराहट हो जाना या एक्साइटमेंट हो जाना, इसलिए ऐसा फील हो जैसे कि पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही हों। सो एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, घबराहट के कारण नर्वस हो जाना। आयान फेल्ट बटरफ्लाईज इन हिज स्टमक, सो आयान को काफी घबराहट महसूस हुई। बट एज ही ओपन द क्वेश्चन पेपर, जैसे ही उसने खोला अपना प्रश्न पत्र, ही रियलाइज्ड समथिंग, उसको कुछ एहसास हुआ, उसने कुछ रियलाइज किया, उसको कुछ एहसास हुआ। अब ये हाइफन है, क्या एहसास हुआ? ही वॉजंट जस्ट टेकिंग द एग्जाम टू स्कोर मार्क्स, कि वो सिर्फ अंक हासिल करने के लिए ही परीक्षा नहीं दे रहा है। वॉजंट जस्ट टेकिंग द एग्जाम, ठीक है, तो परीक्षा देने को बोलते हैं टेकिंग द एग्जाम। सिर्फ स्कोर या अंक हासिल करने के लिए, मार्क्स हासिल करने के लिए परीक्षा नहीं दे रहा है। ही वॉज डूइंग इट फॉर हिज पर्सनल ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस, बल्कि वो तो परीक्षा दे रहा है अपने व्यक्तिगत विकास के लिए और अपने आत्मविश्वास के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। सो ये जो एक फ्रेज है, इसका मतलब है उसकी जो कड़ी मेहनत थी वो रंग लाई। पेड ऑफ मतलब रंग लाना, कड़ी मेहनत रंग लाई। एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस, जब रिजल्ट मतलब नतीजे घोषित हुए, रिजल्ट्स है प्लूरल में है इसलिए वर यूज किया गया है, जब वो घोषित हुए नतीजे, अयान हैड स्कोर्ड 92%, एक्सीडिंग इवन हिज ओन एक्सपेक्टेशंस। सो अयान ने स्कोर किए, पाए 92% मार्क्स, जो कि एक्सीड मींस ज्यादा थे, एक्सीड कर रहे थे, अधिक थे उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों से भी ज्यादा मार्क्स उसने हासिल किए। इवन हिज ओन, सो यहाँ पे इसलिए एम्फेसिस दिया गया कि मतलब खुद की जो उसकी उम्मीदें थी उससे भी ज्यादा उसके मार्क्स आए। द विक्ट्री वॉज स्वीट, अब जो भी ये जीत थी वो अच्छी थी। बट वॉट मैटर्ड मोर टू आयान वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन विद इन हिमसेल्फ। वट मैटर्ड मोर मीन्स जो ज्यादा मायने रखती थी बात आयान के लिए, वो तो थी ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव, जो कि उसके भीतर आया था, जो आयान ने अपने अंदर महसूस किया बदलाव। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, ही थॉट, मीन्स जो भी महान काम होते हैं वो रातों रात नहीं हो जाते, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। ग्रेट अचीवमेंट्स टेक टाइम। सो रोम, ये एक सिटी का नाम है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, एक ही दिन में रोम नहीं बन के खड़ा हो गया था। सो कहने का मतलब है जो भी महान चीजें होती हैं उसमें टाइम लगता है उसको पूरा होने में। ही थॉट, उसने सोचा, बट दिस सक्सेस प्रूव्ड दैट विथ पॉजिटिविटी एंड एफर्ट ही कुड अचीव द एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्स्ट्रॉर्डनरी, कि सकारात्मकता के साथ और प्रयास के साथ वो हासिल कर सकता है, ही कुड अचीव, वो हासिल कर सकता है असाधारण उपलब्धियां भी। पहले तो अपनी सोच को सकारात्मक रखना है कि मैं कर सकता हूं, फिर प्रयास भी करना है। सो अगर ये दोनों चीजें साथ साथ काम करेंगी, एक तो है सकारात्मकता और एक है प्रयास, तो तब तो कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है, असाधारण उपलब्धियां भी पा सकता है, हासिल कर सकता है। मंथ्स लेटर, महीनों बाद, अयान गेव अ मोटिवेशनल टॉक टू हिज जूनियर्स। अयान ने दिया, गिव का पास्ट टेंस है गिव, एक प्रेरणादायक भाषण उसने दिया, मोटिवेशन से भरा हुआ, प्रेरणा से भरा हुआ, टू इज जूनियर्स, अपने जूनियर्स को, अपने से छोटे लोगों को जहां पे वो काम करता था। शेयरिंग हिज स्टोरी, अपनी खुद की कहानी साझा करते हुए, उनके साथ बांटते हुए, उनको बताते हुए। एंड एनकरेजिंग देम टू बिलीव इन देमसेल्फ, और उनको प्रोत्साहित करते हुए कि वे भी खुद में विश्वास रखें, बिलीफ रखें, खुद पर विश्वास रखें। ही लुक्ड बैक
ऑन द डे ही फर्स्ट रोट इन दैट जर्नल एंड स्माइल्ड। लुक्ड बैक मीन्स उसने याद किया उस दिन को। ठीक है, यहाँ पे लुकिंग बैक हो गया कि उस दिन को याद किया। ऑन द डे, जब पहली बार उसने लिखा था, राइट का पास्ट टेंस है, रोट, लिखा था अपनी डायरी में और वो मुस्कुराया। और क्या था वो? एवरी जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, ही रियलाइज्ड, एंड हिज हैड जस्ट बिगन। कि हर एक यात्रा, एवरी जर्नी, हर एक यात्रा की शुरुआत होती है एक पहले कदम के साथ। बाद में चाहे आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, लेकिन जब यात्रा शुरू करते हो तो वो पहले कदम के साथ ही शुरू होती है। एवरी जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, एंड हिज हैड जस्ट बिगन, और उसकी यात्रा, हिज यहाँ पे है उसकी यात्रा, तो अभी अभी शुरू हुई थी। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बिगिन, बिगैन, बिगन, वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में है कि उसकी यात्रा तो बस, उसकी तो अभी शुरुआत ही हुई थी। जस्ट मीन्स अभी, यहाँ पे जस्ट एडवर्ब है कि अभी अभी उसकी शुरुआत हुई थी। सो अपने थॉट्स को, अपने माइंड को पॉजिटिव पॉजिटिव रखना बहुत ही जरूरी है, और उसके साथ अगर कड़े प्रयास भी की जाए तो हम मुश्किल से मुश्किल चीज को भी पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कितनी डिफिकल्ट भी लगे पहले, लेकिन हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। अब आइए एक बार डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। कॉशियस एडजेक्टिव है, सतर्क रहना, केयरफुल रहना, टू अवॉइड रिस्क और डेंजर। हेजिटेटेड वर्ब है, हिचकिचाहट या झिझकना। पॉज बिफोर एक्टिंग ड्यू टू अनसर्टेनिटी। फिर है मैनिफेस्टेशंस, ये नाउन है, अभिव्यक्ति। क्लियर साइन और डिस्प्ले ऑफ समथिंग, स्पेशली एन आइडिया, कोई भी विचार की अभिव्यक्ति। फार फेच्ड एडजेक्टिव है, असंभव, जो कि अनरियलिस्टिक लगे, अनलाइकली लगे, पूरा करना उसको डिफिकल्ट लगे। पोटेंशियल संभावना, नाउन है, अबिलिटी टू डिवेलप इनटू समथिंग बेटर इन द फ्यूचर, क्षमता होना, पोटेंशियल संभावना या क्षमता। फोकस्ड एडजेक्टिव है, केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर गोल और टास्क। फाइन ट्यून्ड, ये वर्ब है, सुधारना, एडजस्ट करना, प्रिसाइसली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस सुधारने के लिए एडजस्ट करना, सुधारना। माइंडफुलनेस, जागरूकता, अ मेंटल स्टेट ऑफ अवेयरनेस, ये नाउन है। एक्सीडिंग, एक्सीड करना, अधिक हो जाना, वर्ब है। गोइंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस और लिमिट, अपनी जितनी आशा की थी या जो सीमा थी उससे भी एक्सीड कर जाना, अधिक होना। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, एडजेक्टिव है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस। अब इडियम्स रिवाइज करते हैं। पाई इन द स्काई, हवा में ख्वाब देखना, अनरियलिस्टिक या इम्पॉसिबल आइडिया, पाई इन द स्काई। नेक्स्ट है फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, या फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव भी बोल सकते हैं। हिम्मत करने वालों की किस्मत अच्छी होती है, या टेकिंग रिस्क कैन लीड टू सक्सेस मीन्स फॉर्च्यून, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कि बलवान होता है, स्ट्रांग होता है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग, जब भी मुसीबत आती है तो साहसी लोग डटे रहते हैं। ठीक है, गोइंग गेट्स टफ, जब स्थिति मुश्किल बन जाती है, टफ गेट गोइंग, सो जो भी स्ट्रांग लोग होते हैं वो उस काम में डटे रहते हैं और भी मेहनत करना शुरू कर देते हैं मुसीबत हटाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, सो रोम एक सिटी का नाम है, इसका मतलब हो गया कि महान कार्य जो होते हैं वो रातों रात पूरे नहीं हो जाते। ग्रेट अचीवमेंट्स टेक टाइम टू हैपन। एवरी जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, हर सफर की जो शुरुआत होती है वो पहले कदम से होती है। प्रोग्रेस स्टार्ट्स विद स्मॉल एक्शंस, छोटे छोटे एक्शन से ही बड़े एक्शंस होते हैं और फिर प्रोग्रेस होती है, सफलता मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।